Hello students, welcome to my channel and today's topic is human circulatory system. लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ लिया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दो सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए हम लोगों ने ब्लड का डिटेल पढ़ा, ठीक है। और एक और सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में काम करते हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लेकिन मेन जो है वो कौन है, मेन जो मेनली काम कर रहा है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ हार्ट। अब हार्ट क्या काम करता है, बिल्कुल फुल डिटेल देखने वाले हैं हम लोग अभी। ब्लड वेसल्स, ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये दो पार्ट्स इन्वॉल्व है किसमें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ब्लड वेसल्स में कैसे ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज क्या होता है, अभी मैं हार्ट को बताते बताते आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानो कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ब्लड होता है, फिर ये हार्ट ऑर्गन की ज़रूरत क्या है, वाई हार्ट इज नेसेसरी इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट क्या कर रहा है, क्या काम करता है ये, हमें किसी चीज़ को अगर कहीं दूर तक भेजना है तो हमें उसमें प्रेशर डालना होता है, ठीक है, प्रेशर डालना होता है। ऐसे ही ब्लड हमारे पूरे बॉडी में मूवमेंट नहीं करती रहती है, कुछ है जो उसको प्रेशराइज करता है मूवमेंट करने के लिए, और वो क्या है, वो है हमारा हार्ट, जो दिन रात पंपिंग करते करते पंप कर रहा है ना, सबका हार्ट पंप कर रहा है। हार्ट बीट को आप लोग महसूस करो, धक 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 धक, ये क्या है, पंपिंग है। और ये हमारे लाइफ टाइम बिना रुके काम करता रहता है, वो पूरी लाइफ ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, प्रेशर डालता है कि भाई पहुँचो, आपको हर पार्ट में, बॉडी के हर पार्ट में, हर जो भी मटेरियल है उसको पहुँचाना है आपको। उसके लिए उसको पीछे से धक्का देने का काम कौन करता है, ये हार्ट करता है, ठीक है। काम समझ में आया इसका क्या कर रहा है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा हार्ट होता है ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का लगभग लगभग होता है। और ये बना होता है किस मसल से, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कार्डियक मसल्स ना, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। इसका साइज कितना होता है, तो आप अपनी मुट्ठी बांधो, आपकी ये जो मुट्ठी है ना उसी साइज़ का आपका हार्ट है, ठीक है। आपकी ये जो मुट्ठी का साइज़ है उसी साइज़ का आपका हार्ट होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे लेफ्ट साइड चेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये हार्ट काम कैसे करता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि लंग से निकल रहा है ऑक्सीजन, ब्लड वेसल्स में जा रहा है और फिर सेल के पास चला जा रहा है, ऐसा पढ़ा था ना आपने। तो देखो हार्ट जो है पहले तो याद करो, लंग से क्या हुआ था, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े थे तो याद कीजिए, लंग के एल्वेली से क्या हुआ था, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आ गया था, हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके ले जा रहा था। कहाँ ले जाना है उसको, सेल तक ले जाना है। लेकिन ले जाने के क्रम में उसको क्या करना होगा, थोड़ा पंप मारना होगा, प्रेशराइज करना होगा ताकि पूरे पार्ट तक पहुँचे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, मान लो कि छोटा सा बना रही हूँ ना, मान लो कि ये आपका लंग है, ठीक है,
मान लो कि ये लंग है, तो ये जो लंग है यहाँ से जो नली निकलती है ना, लंग से जो नली निकलती है उसको पल्मोनरी के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी का अर्थ ही होता है क्या, लंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ पल्मोनरी इज लंग। ठीक है, रिलेटेड टू लंग। तो जहाँ भी आपको पल्मोनरी वेन दिखाई देगा या पल्मोनरी आर्टरी दिखाई देगा, इट मीन्स कि वो नली आपकी कहाँ जा रही है, वो ब्लड वेसल्स कहाँ जा रहा है, लंग में जा रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो हार्ट से जो लंग से जो निकला नली वो हमारे पल्मोनरी वेन में पहुंच जाता है। मतलब इसको हम लोग फर्स्ट नंबर दे सकते हैं। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कहते हैं, कहाँ एंटर करेगा, हमारे हार्ट में एंटर करेगा। अच्छा ये बताओ कि मैमल्स का, वी आर द मैमल्स, ह्यूमन बीइंग आर द मैमल्स, तो मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट और इन मैमल्स? 4 चैम्बर ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4 चैम्बर मैमल्स में, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर, फिर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में 3 चैम्बर एंड फिशेस में 2 चैम्बर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एट लास्ट। ठीक है, तो 4 चैम्बर कौन कौन सा है, ये देखो, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये एक चैम्बर हुआ, हाँ, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ देखो राइट एट्रियम, ये एक चैम्बर हुआ, हाँ, तो ये हो गया दूसरा चैम्बर। फिर यहाँ देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है तीसरा चैम्बर, और यहाँ देखिए राइट वेंट्रिकल, ये है चौथा चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है। ये ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम के नाम से जानते हैं सिंगुलर में, ठीक है, या फिर एट्रिया एक साथ बोल सकते हैं हम लोग। ये लेफ्ट का, ये राइट का। नीचे वाले पार्ट को हम लोग वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं, ये लेफ्ट का, ये राइट का। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। अब हम लोग देख रहे थे कि प्रोसेस कैसे ब्लड एंटर करेगा हार्ट में, कहाँ से होते हुए कहाँ गुजरेगा और बीच में क्या क्या काम होगा। यहाँ देखो, पल्मोनरी वेन जो लंग से जुड़ा हुआ है वो सीधे कहाँ आया, कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया किसमें, हार्ट में एंटर किया। कहाँ पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा सबसे पहले। तो मैं थोड़ा सा नंबर करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, नंबर वाइज करने से ध्यान रहता है। तो यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है, कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुँचेगा, ब्लड होगा पंप। कैसे, ये जो एट्रियम है ये सिकुड़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये V1 वाल्व है, यहाँ पर इधर भी वाल्व है, जहाँ जहाँ से ब्लड गुजर रहा है, 2 यहाँ पर चैम्बर्स के बीच में, तो यहाँ एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका नाम है V1, मैं इधर लिख देती हूँ। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड किधर पहुँच जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इट इज़ 3rd नंबर। किधर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड ये आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एंटर किया पल्मोनरी वेन से, आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ये वाल्व जो है ये क्लोज हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिर जब एक्सपैंड करेगा, हमेशा लगातार धक धक हो रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर एक्सपैंड भी तो होगा, तो कहीं ये ब्लड वापस ना लौट जाए, इसलिए ये वाल्व क्या होता है, जैसे ही ब्लड इसमें आता है ये क्लोज हो जाता है। क्योंकि फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको भी फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो बात को। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को नहीं लौटना है, कहाँ जाना है, इस लेफ्ट एट्रियम के बाद इस रास्ते से होता हुआ, वाल्व 3 से होता हुआ, कहाँ जाना है इसे,
मेन आर्टरी में जाना है, जिसको हम लोग ऑर्टा के नाम से जानते हैं। और ये मेन ऑर्टा से 1 2 3 एंड ये हो गया 4। अब ये ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में चला जाता है विथ हाई प्रेशर। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, या आप लोग प्योर ब्लड भी इसको कह सकते हैं। अभी हमने सिर्फ हाफ पार्ट देखा है हार्ट का। ठीक है, वंस अगेन लंग से जो ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है वो है पल्मोनरी वेन। एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो ब्लड है वो आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, सेप्टम। एट द सेम टाइम ये क्या हुआ, क्लोज हो गया वाल्व। ये क्या हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये ब्लड इधर से होते हुए विथ हाई फोर्स ऑर्टा से होते हुए, ये मेन आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी, अभी हम लोग देख रहे थे ना कि आर्टरी क्या है। तो ब्लड वेसल्स का वो पार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके पूरे बॉडी में जा रहा है, और जो मेन आर्टरी है उसका नाम हम लोग ऑर्टा कहते हैं। क्लियर, चला गया सारे बॉडी में, सारे सेल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। अब क्या होगा, पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ, उसके बाद इधर बताती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, उधर से क्या लेकर आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सारे बॉडी पार्ट से क्या लेकर आएगा अब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सेल में गया ऑक्सीजन, वहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज के साथ कंबाइंड किया, ग्लूकोज के साथ कंबाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलेगा और किससे आएगा, फिर से आएगा हार्ट में, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको इम्प्योर ब्लड भी हम लोग कहते हैं, वो फिर से आएगा कहाँ, हार्ट में आएगा, मेन वेना केवा से। किससे पहुँचेगा, मेन वेना केवा से। दिस इज द मेन वेना केवा, यहाँ से एंटर करेगा। तो यहाँ 4 लिखा था मैंने, यहाँ के बाद चला गया पूरे बॉडी पार्ट में, और फिर पहुँचा है कहाँ, 5 नंबर मेन वेना केवा से। फिर से ये कहाँ एंटर कर गया, राइट एट्रियम में एंटर कर गया। अब ये कौन सा ब्लड है, ये ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर से पास हुआ था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास किया था। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। ठीक है, अब ये आया कहाँ, राइट एट्रियम नंबर 6, राइट एट्रियम में आया। अब सेम प्रोसेस होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, वाल्व 2 से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, इट इज़ नंबर 7। ठीक है, एट द सेम टाइम ये वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये ब्लड वापस फिर राइट एट्रियम में ना चला जाए, ये क्लोज होगा। और फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस रास्ते से होता हुआ, वाल्व 4 से होता हुआ, ये मेन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी नाम आ गया, मीन्स ये कहाँ जाएगा, वापस से ये कहाँ से, ये नली चली जाएगी, ये लंग में जुड़ी हुई है, वापस से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पहुंच जाएगा। ये कहाँ, ये हो गया नंबर 8, कहाँ पहुंच गया, वापस से लंग में पहुंच गया, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा हमारे बाहर आ गया। क्लियर, क्लियर है कैसे हार्ट में हमारे ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। वंस अगेन हमारा जो लंग है वहाँ से पल्मोनरी वेन निकलता है। ठीक है, वो हार्ट के पल्मोनरी वेन से एंटर करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ वो मेन ऑर्टा के द्वारा पूरे ही बॉडी में चला जाएगा। अब उधर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है घुला हुआ, उसको लेकर मेन केवा, वेना केवा से अंदर घुसेगा, किस कहाँ, राइट एट्रियम में घुसेगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, वापस से लंग में जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। और फिर उधर से क्या किया,
फिर ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आगे। ठीक है, तो ये जो हार्ट की पंपिंग होती है ना, ये जो हार्ट की पंपिंग होती है, ये दोनों पार्ट एक साथ हो, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार एंटर कर रहा है इधर ऑक्सीजन, तब तक ये खाली पड़ा हुआ है। एक तरफ से आता जा रहा है ऑक्सीजन, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी आता जा रहा है, प्योर ब्लड भी आता जा रहा है, इम्प्योर ब्लड भी आता है, दोनों काम एक साथ चल रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होता है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होता है। ठीक है, लेकिन ना ऑक्सीजन वाले ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में मिलते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 चैम्बर हार्ट में क्या प्रेजेंट है, ये बीच की दीवार प्रेजेंट है, जिसको हम लोग सेप्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हर उन जीवों में होता है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और 4 चैम्बर हार्ट बहुत ज़रूरी है हायर लेवल के ऑर्गेनिम्स के लिए, क्योंकि उन्हें क्या करना, हायर लेवल का ऑर्गेनिम्स कौन है, मैमल्स हैं, एंड बर्ड्स भी इसके ही अंदर आते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल कहने का अर्थ है कि हम लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट या मौसम के अनुसार अपने ब्लड का टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेस कर सकते हैं, वो लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, हमारे ब्लड का टेम्परेचर वही रहता है, हमें उसी में मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम जो मैमल्स और जो बर्ड्स ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने कामों के लिए, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर तो हैं ही, शरीर में काफ़ी बड़े भी होते हैं साइज़ में। अब तुम लोग बोलोगे कि बर्ड तो छोटा हो तो उन्हें क्या ज़रूरत है, तो बर्ड को भैया बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भरनी है, और उस ऊंची उड़ान के लिए उन्हें हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए उनका हार्ट भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और हम याद करो, लंग में मैंने बताया था कि लंग का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको प्लूरा कहते हैं। वैसे ही हमारे हार्ट का भी एक आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको कहते हैं, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका नाम है पेरिकार्डियम। और ये अंदर वाला मस्कुलर वाल, उसके बाहर भी एक लेयर होता है पेरिकार्डियम, जो हार्ट को क्या करता है, बिल्कुल सुरक्षित रखता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि वेन जो है वो हमेशा ब्लड को एंटर करवा रहा है। यहाँ भी वेन है, ब्लड हमेशा एंटर करेंगे हार्ट में, किसके थ्रू करेंगे, वेन के थ्रू करते हैं। ठीक है, और हमेशा हार्ट से बाहर जो जाएगा वो हमेशा क्या होगा, आर्टरी लेके जाएगा। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, एक्सेप्ट ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। वैसे ही वेन जो है वो हमेशा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है ये एक्सेप्शन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। ठीक है, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आर्टरी और वेन के बीच में, तो आप लोग ये दो डिफरेंस, एक और डिफरेंस क्या है कि वेन में, वेन जो होता है उसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे वाल्व इधर प्रेजेंट था ना, वैसे ही ये वेन पूरे बॉडी से वेन जो लेकर आ रहा है, यहाँ पर राइट आर्टेरियम में जो वेन लेकर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जब आर्टरी से ब्लड निकल रहा है वो बहुत ही हाई प्रेशर से निकलता है और फटाफट पहुंच जाता है, लेकिन जब उधर से लौट रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में नहीं होता। ठीक है, तो हो सकता है कि वो वापस लौट जाए, उस ब्लड वेसल में वापस लौट जाए, लेकिन ये चीज़ें नहीं होने के लिए जगह जगह पर इस वेन में क्या मौजूद होता है, सेप्टम मौजूद होता है। जो एक बार ब्लड गया
वाल्व क्लोज हो जाएगा, उसको वापस नहीं आने देगा। ठीक है, तो वाल्व जो प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? और एक डिफरेंस क्या, ये जो आर्टरी की दीवार होती है इसका जो ल्यूमेन होता है ना बहुत छोटा होता है, छोटा सा ल्यूमेन होता है, और ये वाल जो होती है वो बहुत मोटी होती है। इसकी वाल क्या होती है, मोटी होती है। अब इसका भी कारण है, यहाँ से ब्लड इतना हाई प्रेशर से निकलता है कि अगर ये दीवार पतली होगी तो फट जाएगी। ठीक है, इसलिए आर्टरी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है इन कंपैरिजन ऑफ वेन। वेन की दीवारें उतनी मोटी नहीं होती। ठीक है, जितनी मोटी आर्टरी की होती है उतनी वेन की दीवार मोटी नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है आर्टरी और वेन के बीच में। क्लियर? अब आ जाओ कैपिलरीज। कैपिलरीज के लिए मैं ये फिगर को आप लोग को दिखाऊंगी। आर्टरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी के पार्ट में फैलता है। तो सिर्फ एक नली नहीं है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक नली लेके हार्ट से निकली और कई नलियों में बट गई, तब कुछ हाथ में, पैर में, शरीर के सारे भाग में कई नलियों में बट गई। ठीक है, इसके कई ब्रांचेस हो गए। तो वो जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं ब्लड वेसल्स के वो क्या कहलाते हैं, कैपिलरीज कहलाते हैं। और इसी कैपिलरीज से फिर ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जॉर्ब होता है। इस फिगर में ये बहुत क्लियर है, देखिए। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है, वो कई सारी नलियों में बट गया। ये कई सारी नलियाँ क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं। क्लियर? यहाँ सेल मौजूद है, देखिए बॉडी सेल है। फूड और ऑक्सीजन को लेकर ये क्या कर रहा है, बॉडी सेल में जा रहा है। उधर से ऑक्सीजन को लेकर फिर कैपिलरीज में आ गया। ठीक है, इधर भी ये बॉडी सेल है, फूड एंड ऑक्सीजन बॉडी सेल में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी सेल में, ये वापस कैपिलरीज में चला गया और फिर ये कैपिलरीज फिर जॉइंट होकर एक सिंगल वेन बन गई और ये वेन फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के इधर से इंटर कर गया, कहाँ, हार्ट में। क्लियर? तो ये प्रोसेस चलता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैपिलरीज क्या है। क्या ये भी क्लियर हो गया कि हार्ट में क्या होता है, कैसे ब्लड, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ से बाहर जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट में ब्लड क्या कर रहा है, दो बार आना जाना कर रहा है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना। तो जो दो बार आना जाना करता है हार्ट में ब्लड, उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है इसे। डबल सर्कुलेशन हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो गया मीन्स लंग से क्या किया, एक बार पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है और एक बार पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग में जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो आर्टरी एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में लेकर जा रहा है और वेना केवा क्या कर रहा है, इसको वापस हार्ट में लेके आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए हार्ट बीट। भाई धड़क रहा है, हम लोग बचपन से बड़े यार हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट धड़कता है। तो कितना एक नॉर्मल इंसान में हम लोग अगर देखें कि हार्ट बीट क्या होती है तो 72 पर मिनट हम लोग जानते हैं, है ना। 72 to 72 5 ये सब नॉर्मल ही है, बट 72 को एक रेंज में हम लोग देखते हैं कि ये एक नॉर्मल हार्ट बीट है इन अ मिनट इन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अच्छा एक और टर्म हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, पल्स क्या होता है। पल्स आप लोग देखते हो डॉक्टर यहाँ क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ जो नसें हैं, इस पर अपने हाथ को रख के, और आप लोग भी महसूस करोगे कि यहाँ से भी लगता है कि हार्ट बीट हो रहा है ना। तो इसको हम लोग पल्स के नाम से जानते हैं। हार्ट बीट यहाँ पर अगर हम लोग इधर छू रहे हैं ब्लड वेसल्स में तो इसको हम लोग पल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पल्स क्या होता है, जब
हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड बाहर निकलता है ना, एक बार इधर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो धक कर रहा है, इसमें चला गया, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और पूरा ब्लड निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो पंपिंग है, जो हार्ट बीट है, एक्चुअली यहाँ पर है तो वो हार्ट बीट है, यहाँ पर उसको हम लोग पल्स के नाम से जानते हैं, और ये भी 72 पर मिनट एज यूजुअल। इधर अलग और इधर अलग थोड़ी होगा, है ना। तो इसको हम लोग पल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अब मैंने बात कर लिया कि 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले जो जीव होते हैं उन्हें बहुत हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर इसमें मिक्सिंग होगी ब्लड की, ये सेप्टम क्या कर रहा है, बिल्कुल सेपरेट रख रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड में नहीं मिलने दे रहा है, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में नहीं मिलने दे रहा है, क्लियर। तो यदि जो मिक्सिंग हो जाए ब्लड की, ठीक है, जो किस में होता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में जो 3 चैम्बर होते हैं उसमें 2 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड एक ही वेंट्रिकल होता है, वहाँ पर थोड़ा मिक्सिंग हो जाता है। तो मिक्सिंग होने के बाद भी वो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते जितना बर्ड्स और एनिमल्स करते हैं। तो उनमें क्योंकि सबसे पहली बात तो कि वो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, उसके कारण उन्हें हाइयर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स का क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, एक्सेप्शन है, याद रखना इसको। है तो किस ग्रुप में, रेप्टाइल्स में है, लेकिन उसके भी क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। उसमें भी मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, बट वो भी एनर्जी प्रोड्यूस जो करते हैं उनके लिए वो सफिशिएंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। आप लोग बचपन से ही सुनते हो आ रहे होंगे अपने घर में पेरेंट्स के बारे में, इसका बीपी हाई है, उसका लो है। ये एक बहुत जनरल से बीमारी हो चुकी चली है अब ब्लड प्रेशर की, किसी का हाई किसी का लो। बट हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 टर्म लिखा हुआ है, उससे पहले हम लोग थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर के साथ हार्ट से पंप करके ब्लड निकलता है उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, जो प्रेशर के साथ निकलेगा। तो जो प्रेशर के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जिस प्रेशर के, और ये हमेशा मैंने कहा क्या बताया, बहुत हाई रहेगा, क्योंकि हाई प्रेशर रहेगा तभी तो पूरे बॉडी में जाएगा, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही रहेगा। आप लोग देख रहे हो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से इसको क्या किया जाता है, हम लोग दिखाते हैं कि ये 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है। और डिस्टोलिक प्रेशर क्या है, जिस प्रेशर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। और मैंने कहा कि वो उतना प्रेशर का नहीं रहता, तो वो एक नॉर्मल रेंज क्या है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg मरकरी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बीपी है, मतलब नॉर्मल प्रेशर जो जिससे हार्ट से पंप होके जिस प्रेशर से पूरे बॉडी में जा रहा है और लौट रहा है वो क्या है, जाने का 120 mmHg एंड आने का 80 mmHg। तो आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मल बीपी इस तरह से लिखा जाता है 120/80, लेकिन किसी किसी का क्या होता है हाई बीपी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। उनका प्रेशर किसी ना किसी कारणवश बढ़ा ही रहता है, ठीक है। मीन्स ये जो हार्ट पंप करके ब्लड को ले जा रहा है वो काफ़ी हाई प्रेशर से लेकर जा रहा है। ऐसा कई स्थितियों में हो सकता है, अगर उस इंसान को कई तरह की बीमारी है या मेंटली हाइपरटेंशन है, इस कारण भी हो सकता है, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये होता है, ठीक है।
तो उस व्यक्ति को अगर नॉर्मली हमेशा ही उनका हाई प्रेशर निकल रहा है तो उसको हाई बीपी की फिर क्या होने लगे, दवा लेनी पड़ती है ताकि उनका बीपी कंट्रोल रहे। क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जिस पेशेंट को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड बहुत हाई प्रेशर से निकलेगा, ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि ऑटा की दीवार तो मोटी होती है लेकिन एक नॉर्मल रेंज को वो सह पाती है ना। अगर हमेशा ही बीपी हाई रहा तो हो सकता है कि वो ऑटा की दीवार फट जाए, हो सकता है क्लॉट हो जाए, ठीक है, ऐसे में अटैक भी आता है हार्ट में। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा क्या करना होता है, दवा लेके अपने बीपी को कंट्रोल रखना पड़ता है। ऐसे ही लो बीपी वाले पेशेंट्स भी, मतलब 120 से डाउन वाले भी सही नहीं है, उसको लो बीपी की बीमारी होती है, ना ही हाई वाले ही अच्छे, है ना। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। क्लियर? अब हम लोग बीपी आप लोग देखे होंगे, बहुत जगह आप लोग गए होंगे कि आपके हाथ में लगाया जाता है और पंप करके एक मशीन है जिसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, आपके ब्लड के प्रेशर को नापा जाता है। तो उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इतना आपको जानना ही चाहिए, है ना। तो ये था आपका ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरी बातें थी मैंने बताई। फिर भी अभी भी इसका एक क्लास बचा हुआ है जो अभी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दोनों चीज़ें किस में चलती है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में चलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं। सो थैंक यू।